दीदी का मैसेज आया है, मुझे फोन करना होगा। अरे मुझे भी फोन करना है, लेकिन यहाँ का फोन तो बंद है। मैं अभी आई। वहाँ पर वक्त पे पहुँच जाइए, मैं भी आ जाऊँगा। ध्यान रखिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ? कोई गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओके? स्टॉप स्टॉप! कौन हो तुम लोग? ये लोग क्या हुआ सर? कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? सर हम लोग पुणे से आए सर, के कॉलेज के स्टूडेंट से। मैं म्यूजिक की आवाज सुनकर आया हूँ। तुम्हारे साथ हेमा परांजपे नाम की लड़की भी थी? हाँ, क्यों? धीरज रखिए, अपने आप को संभालिए। एम्बुलेंस आ जाएगी, पोस्टमार्टम बुला इंस्पेक्टर साहब प्लीज। पापा, सर आए। कोशिश। अनुराधा, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। जब मुझे पता चला तब बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन इंसान के हाथ में है ही क्या।
एक खामोश तमाशाई के अलावा उसकी हैसियत ही क्या है? और ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर है। नहीं मैं तुम्हें हेमा को गेस्ट हाउस पे ले जाने की सलाह देता और ना ही ये सब कुछ होता। नहीं सर, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आपने जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया। देखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता है साहब, कोई नहीं टाल सकता है। किसे पता था कि खूनी यहां तक आ जाएगा? आपने तो हमें अपना समझ के सलाह दी थी। होने को कोई टाल नहीं सकता। आप अपने ऊपर इल्जाम मत लीजिए। नहीं बाबा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। हेमा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर माफ कर सको तो माफ कर देना मुझे। अनुराधा, अपने आप को संभालो, तुम्हारे पिताजी को संभालो। चलता हूं मैं। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। आप लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे हालात में मुझे यहां आना पड़ा, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन जहां तक तहकीकात का ताल्लुक है, हम पुलिस वालों को दिल के बजाय दिमाग से काम लेना पड़ता है। इंसान होकर भी इंसानी उसूलों को नजरअंदाज करना पड़ता है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद शैतान अपने चक्र में कामयाब हो गया। मगर मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर नहीं रहूंगा। इसका क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा इंस्पेक्टर साहब? हमारी बेटी वापस तो नहीं आ सकती। आपकी बात सच है बाबूजी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उस शैतान को खुला छोड़ दिया जाए। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आपकी बात सही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस केस में कोई भी पहलू को नजरअंदाज मत कीजिए प्लीज, ताकि वो खूनी बच जाए प्लीज। इसीलिए तो मैं आज यहां आया हूं, ताकि इस मामले में कुछ ज्यादा जानकारी हासिल कर सकूं। अनुराधा जी, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मुझे पता चला है कि जिस रात हेमा का खून हुआ, ठीक उसी रात उस गेस्ट हाउस का फोन बिगड़ा हुआ था। इसलिए हेमा को टेलीफोन करने के लिए गेस्ट हाउस से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इतनी रात को हेमा किसे फोन करने जाएगी? आपको? मुझे? जी, ऐसा हेमा की सहेली आरती ने मुझसे कहा। आप ही ने तो उसके पेजर पर मैसेज दिया था कि जल्द से जल्द घर फोन करें। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो जानती थी कि वो गेस्ट हाउस में अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो मैं उसे क्यों घर बुलाऊंगी? ये देखिए, ये मुझे मर्डर स्पॉट से कुछ ही दूरी पर पड़ा मिला। मैंने हेमा को पेज नहीं किया। वो मैसेज अब भी इस पेजर पर मौजूद है और आपने वो मैसेज हेमा को नहीं भेजा। इसका मतलब कातिल हेमा पर अकेले में हमला करना चाहता था, इसीलिए उसने उसको झूठा पेश किया। लेकिन अगर गेस्ट हाउस का फोन चल रहा होता तो हेमा बाहर नहीं जाती ना, वो तो गेस्ट हाउस से ही फोन करती। You're right.
हेमा के फ्रेंड्स की मौजूदगी में गेस्ट हाउस में ही हेमा पर हमला करना कातिल के लिए नामुमकिन था। इसलिए सबसे पहले उसने गेस्ट हाउस का टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जी, जब हम लोग तहकीकात के दौरान टेलीफोन लाइन चेक कर रहे थे गेस्ट हाउस की, तब हमको एक वायर कटा हुआ मिला। इसका मतलब ये हुआ इंस्पेक्टर साहब कि कातिल ये जानता था कि हेमा गेस्ट हाउस में आने वाली है। करेक्ट। उसके बाद ही उसने साजिश का जाल रचा। अच्छा, आप एक बात बताइए, वो गेस्ट हाउस है किसका? मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उस कंपनी का। मालिक का नाम? घनश्याम राजे। व्हाट? हाँ, अभी आपसे मिले ना बाहर वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ। हेमा बहुत अपसेट थी, इसलिए उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि हेमा को गेस्ट हाउस में रख दो। ओह, आई सी, आई सी। माफ कीजिएगा आपको बेवक्त तकलीफ दी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। कहाँ हो रीमा? अब ये सब, इन सब बातों पे सोचना बंद कर दो। तुम्हारे रास्ते का पत्थर हमेशा के लिए हट गया है। हेमा इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई है। Now you don't have to worry. अब तुम्हें ये देखना है कि तुम विनोद को अपना कैसे बनाती हो। ओके? जाओ, कॉलेज जाओ। रीमा, एक मिनट रीमा। रीमा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि विनोद के साथ काफी टाइम से लव फेयर चल रहा था ना? तो जाहिर बात है कि लव फेयर में उसने तुम्हें लव लेटर्स लिखे होंगे। तो क्या वो लव लेटर्स हैं तुम्हारे पास? हाँ। ऐसा करो कि वो लव लेटर्स तुम हमें दे दो। आगे क्या करना है वो हम लोग देख लेंगे। जी भैया। राणे सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस घनश्याम राजे के बारे में जरा फिर एक बार सोचना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ये घनश्याम राजे न सिर्फ मनोहर नाइक का दोस्त था, बल्कि मनोहर नाइक के खून की चश्मदीद गवाह हेमा परांजपे की बड़ी बहन अनुराधा का बॉस भी है। अच्छा। तीसरी बात, उस रात हेमा जिस गेस्ट हाउस में रहने के लिए आई थी, आई मीन पिकनिक मनाने आई थी, वो गेस्ट हाउस घनश्याम का ही है। और चौथी सबसे बड़ी बात, हेमा को उस गेस्ट हाउस में भेजने की सलाह घनश्याम ने ही दी थी। यू आर राइट सर। सर, ये केस अगर दूसरा कोई केस होता तो शायद हम इसे इत्तेफाक समझते, मगर इसीलिए कहता हूं राणे, हमें एक बार फिर इस घनश्याम राजे पर नजर रखनी चाहिए। सर, और तुम जानते हो राणे, हम पुलिस वालों की नजर कौवे जैसी होती है। सर कौवा? मिसाल दी यार। हाँ तो फिर ठीक है। नमस्ते सर। नमस्कार। तुकाराम, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल। उस वक्त तुम ही यहाँ ड्यूटी पर थे ना, जब वो कुछ कॉलेज के बच्चे यहाँ आए थे पिकनिक मनाने के लिए? जी हाँ साहब, मैं ही था। तुकाराम, उस दिन गेस्ट हाउस का फोन कब खराब हुआ था? शाम से करीबन 8 बजे। यानी उसके पहले ठीक था? हाँ हाँ साहब। अच्छा, वो कॉलेज के बच्चे यहाँ कब आए थे? 6 बजे। 6 बजे। इसका मतलब है कि बच्चे यहाँ 6 बजे आए और इस गेस्ट हाउस का फोन 8 बजे खराब हुआ। तो इसके दौरान मतलब 6 से लेकर 8 के बीच यहाँ तुम्हारी पहचान का या कोई अनजान शख्स इस गेस्ट हाउस में आया था? अच्छी तरह सोच कर बताओ। वॉचमैन, फोन शुरू है? हाँ चालू है। क्यों? यार एक फोन करना था।
देखो रास्ते के उस तरफ एक टेलीफोन बूथ है, वहां से कर लो। यार वो खराब है इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ आया यार, अर्जेंट है यार। देखो ये गेस्ट हाउस का फोन है, हाँ बाहर वालों को यहाँ से फोन करने के लिए अलाउड नहीं है, माफ करना। एक मिनट वॉचमैन साहब, आप बात को समझिए, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना है, अब मेरा प्रॉब्लम हो गया है। एक कॉल करने से क्या फर्क पड़ता है यार? नहीं भाई नहीं चलता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉल करूंगा यार। चलो ठीक है, लेकिन एक ही फोन करना है। हाँ, मैं कहाँ बोला 10 करना है यार? क्या? नहीं पानी मिलेगा यार? पानी के लिए तो ना नहीं बोलेगा तू, पानी दे दे प्लीज। अच्छा तुकाराम, तुमने उस आदमी को यहाँ से फोन करने दिया? हाँ हाँ सर। अच्छा, जब वो यहाँ फोन पर बातें कर रहा था तो उसकी बातचीत के दौरान तुम्हें उस आदमी का नाम पता चला? नहीं सर। अच्छा, तो उसके फोन करने से लेकर उसके बाहर जाने तक तुम उसी के साथ थे? हाँ सर। जरा ठीक ठीक सोचकर बताओ, क्या तुमने थोड़ी देर के लिए भी उस आदमी को अकेला नहीं छोड़ा? हाँ एक बार गया था। कब? जब उसने पानी मांगा था। तुकाराम, वो आदमी दोबारा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान सकोगे? हाँ बिल्कुल साहब। गुड सर, मैं जरा उस टेलीफोन बूथ पे जाके इंक्वायरी करता हूँ, देखता हूँ सचमुच उस दिन फोन खराब था या। बस ठीक है। अमोल, क्या हुआ? देखो तुम अभी क्या सोच रहे हो मैं समझ सकता हूं, और तुम्हारे दुख का एहसास भी है मुझे, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ भूलने की आदत डालनी होगी अमोल। नहीं विनोद, मैं हेमा को जितना भी भूलने की कोशिश करता हूं उतनी याद आती है मुझे। अब तो उसकी यादों को मैंने अपना साथी बना लिया है। मैं जानता हूं अमोल, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते थे, मगर ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसने सोचा था? कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि काश हेमा आरती की बर्थडे पार्टी में नहीं आती, ना उसको घर जाने में देरी होती, और ना ही वो खून होता हुआ देखती। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। देखो अमोल, सच्चाई ये है कि आज हेमा हमारे बीच में नहीं है, और हमें इस सच्चाई का सामना करना है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, कम ऑन, आ जाओ। जल्दी आ जाने के लिए, किसी की बात